9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह के वाकयात इस दिन रोनुमा हुए, जिनमें फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश किया गया, फौजी जवानों पर पथराव किया गया और कराची के अंदर बसों को जलाया गया। इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाकयात थे जो इस दिन रोनुमा हुए और इन वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिसको कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लिहाजा इस बात में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो लोग भी इस अमल का हिस्सा रहे या जिन लोगों का किरदार रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ किया गया वो इससे ज्यादा काबिल अफसोस और इससे ज्यादा काबिल मजम्मत है। जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर खवातीन पर तशद्दुद किया गया, खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक किया गया और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से जिस हैवानियत का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान की तारीख में कम अज़ कम इसकी मिसाल नहीं। खवातीन को गिरफ्तार करके जेलों में कैद रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, माओं को उनके बच्चों के बारे में डराया धमकाया गया, अदालतों से बार बार रिहाई मिलने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके सियासतदानों के माओं बहनों और बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस तरह हमने देखा कि पंजाब के अंदर उस्मान डार के घर पर जो कुछ हुआ, इस तरह 70 साल उनकी बूढ़ी माँ पर तशद्दुद किया गया और ज्यादती की धमकी दी गई। फिर इसके अलावा केपीके के अंदर शहरियार आफरीदी के घर जो कुछ हुआ, उनकी बीवी जिनका दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर इससे भी बढ़कर अब जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वो ये कि पीटीआई की जितनी भी खवातीन को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको पंजाब के जेलों के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो ये सारे वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस सारे मामले में मुझे सबसे ज्यादा हैरत उन लोगों पर है जो पाकिस्तान में हुकूक निस्वा के अलंबरदार बने फिरते थे और पाकिस्तान में मौजूद हजारों की तादाद में वो एनजीओस या वो तंजीमें कि जिनका बुनियादी मकसद ही औरतों को उनके हुकूक दिलाना था, वो सारे इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए। यहाँ तक कि 9 मई का वाकया जब पेश आया तो हमने देखा कि तमाम ही शोबे से वाबस्ता लोगों ने इसकी मजम्मत की, चाहे वो हमारे सियासतदान हो, हमारे जजेस हो, हमारे सहाफ़ी हो, आर्टिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या हमारी सिविल सोसाइटी हो, तमाम ही लोगों ने इसकी मजम्मत की। लेकिन इसके साथ ही औरतों के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया उस पर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। लिहाजा से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में ये जितनी भी तंजीमें हैं, इनका औरतों के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ औरतों को इस्तेमाल करके या हुकूक निस्वा का चूरन बेचकर अपनी सियासत कर रही होती है। की सियासत से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। हम हर किसी ये नहीं कहते कि इमरान खान का दौर एक अच्छा दौर था या इमरान खान के दौर में मुखालिफिन के साथ कोई अच्छा सलूक किया जाता था, क्योंकि इसके लिए तहरीक लब्बैक की मिसाल हम सबके सामने है। लिहाजा बहुत सी कुताहियाँ होंगी, बहुत सी खामियां होंगी और इस्लामी कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामला थे जिन पर हम भी आवाज़ उठाते रहे और उलमाए किराम ने भी इस पर खुलकर तनकीद की। लेकिन इन सब के बावजूद अब जिस किस्म का सलूक इनके वर्कर्स के साथ किया जा रहा है और ख़ास तौर पर खवातीन के साथ किया जा रहा है, वो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मसम्मत। लिहाजा हम एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस तमाम किरदारों को कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही खवातीन के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके साथ ही हम हुकूमत पाकिस्तान से सियासी जमातों से भी अपील करेंगे कि अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को अपनी सियासत के भी न चढ़ाए। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में जितनी भी खवातीन हैं, उनके हुकूक और उनके इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए।